आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती में आए हुए सभी मंचासीन सम्मानित अतिथिगण सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम और गांव क्षेत्र से आए हुए हमारे युवा साथी पितातुल्य बुजुर्ग और माताओं बहनें सभी को हमारा प्रणाम। क्योंकि समय कम है और मंचासीन सम्मानित अतिथिगण भी अभी बाकी हैं आने के लिए। पुनः हम यही कहते हैं कि ऐसे अपन कार्यक्रम एकजुट होकर करते हैं सब समाज को लेकर, वास्तव में गांव में बहुत अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। और अपने जैसे हमारे अभी पूर्व प्रधान जी ने कहा कि वास्तव में दारू कम कर दें, सत्य बात है ये। हम सब जानते हैं कि दारू से कितने घर परिवार उजड़ जाते हैं, इसलिए हमें विशेष तौर पर अपने घर में भी ध्यान देना है, अपनी माताओं बहनों पे। और पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय कम है। धन्यवाद। 134वीं बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित आज हम सबके बीच में आदरणीय शहाबत प्रताप सिंह जी, आदरणीय अरुण प्रकाश द्विवेदी जी, भाई रामगोपाल विश्वकर्मा जी, आदरणीय गणेंद्र प्रताप सिंह जी शिक्षक, आदरणीय नन्हे राजा जी, आदरणीय डॉक्टर अमित भट्ट जी, बिहारी कुशवाहा जी, अर्जुन जी, मनु जी, जितेंद्र जी, आदरणीय इस कार्यक्रम में और इस मंदिर की व्यवस्था में लगे परम आदरणीय मास्टर साहब धमरूलाल जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे हरचरण जी, उपस्थित समस्त यहाँ पर बैठे हुए अपने बुजुर्गगण, युवा साथी, मातृशक्ति, आप समस्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आज के इस अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तक जिन वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन में जो जो कहा, उन सारे विषय से सहमत होते हुए अपनी बात को संक्षिप्त रूप से इतना ही कहते हुए कि हम आप सब बाबा साहब ने 1947 में भारत की स्थिति को देखने के साथ और उस समय की परिस्थिति में देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, उन्होंने इस भारत को विश्व पर राज करने जैसी स्थिति को बनाने के लिए और देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उनके अधिकार मिले, सरकारें निरंकुश ना हो और हर व्यक्ति जो इस देश का निवासी हो उसका इस देश के ऊपर अधिकार हो और उसके कर्तव्य हो। इन सारी चिंताओं को लेते हुए अपनी बौद्धिकता से, अपनी कर्मठता से, अपनी शिक्षा के कारण और देश के प्रथम कानून मंत्री होने के साथ साथ उन विषम परिस्थितियों में भी पूरे विश्व के अंदर जहां जहां लोकतंत्र स्थापित था वहां के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत को एक विश्व का सबसे मजबूत संविधान देने का काम किया। और आज हम गौरव के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हम विश्व के सबसे अच्छे लोकतंत्र हैं। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति किसी भी, अभी बिटिया अपनी बात में कह रही थी, उसकी बात में हमें अच्छा लगा था कि जो ऐसे महामनीषी होते हैं इन्हें सीमित नहीं करना चाहिए। और बाबा साहब सीमित नहीं है, ये हम सबकी अपनी एक संकुचित मानसिकता हो सकती है जिसके आधार पर हम सोच सकते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं। बाबा साहब सबके हैं और हम सब जो कर रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही, जो वर्तमान के लोग हैं और जो आने वाली सरकारें होंगी, वो बाबा साहब के संविधान से विमुख होकर कोई भी व्यक्ति कोई काम कर ही नहीं सकता है। एक देश, एक निशान, एक प्रधान की व्यवस्था भारत में थी, लेकिन उस व्यवस्था में भारत के साथ जुड़ा हुआ उसका अभिन्न अंग कश्मीर, कि एक देश, दो निशान, दो प्रधान। यदि बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था नहीं दी होती
तो कश्मीर के अंदर से आप कल्पना कर सकते कि या 370 की समाप्ति कोई सरकार कर पाती। ये बाबा साहब ने संविधान में उनके द्वारा दिए हुए देन के यही कारण थी कि आज वर्तमान की सरकार में देश के प्रधानमंत्री ने इतनी मजबूत परिस्थिति को बदलने का काम किया और किसी भी तरीके से कोई छटपटाहट, कोई चपाट वहां से होने की कहीं से कोई आवाज नहीं आई। यह हमारा देश का संविधान है, यह उसकी ताकत है। एक ऐसी व्यवस्था जो हमारी मुस्लिम महिलाओं के अंदर थी, 3 तलाक जैसी स्थिति, यदि संविधान में बाबा साहब व्यवस्था नहीं देते तो क्या उसको कोई बदल सकता था? ये बाबा साहब की देन है। एनआरसी हो या वर्तमान परिदृश्य में चल रही घटनाएं हो, बस इतना ही आपसे कहना है कि यह परिवर्तन का दौर है और देश भारत अब विश्व के ऊपर शासन करने की जो बाबा साहब की मंशा थी उस दिशा में चल पड़ा है। इसलिए हमको अपनी छोटी छोटी भावनाओं को बदलते हुए भारत के निर्माण में हमसे जो हो सकता है वो देने का काम हमें करना है और छोटी छोटी राजनीति से ऊपर के उठ करके जो इस देश के लिए सही है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सही है, उस तरीके की परिस्थिति में हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आज पूरे देश में एक ऑफिशियल अवकाश पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में घोषित किया है। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सार्वजनिक तरीके से सारे कार्यालय बंद हैं और हम अपने भारत रत्न को स्मरण कर रहे हैं पूरे देश में। देश के प्रधानमंत्री ने सुबह बाबा साहब को जाकर पुष्पांजलि की थी। हमारे देश के तमाम राज्यों में उनके मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और आप ये नहीं मानिएगा कि यह कार्यक्रम सिर्फ आज तक सीमित है। अब हमारी सरकार ने शासनादेश भी दिया है कि अब 14 अप्रैल से लगा करके 24 अप्रैल तक सारे सरकारी विभाग इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, जहां पर बाबा साहब के चित्र के सामने हर व्यक्ति पहुंच करके उनके लिए पुष्पांजलि करेगा और उनके बारे में उनकी जो यादें हैं उनको स्मरण करेंगे। और इसी के साथ 16 तारीख को आपके भी अमृत सरोवर जो किले के नीचे जिसे हम चौपड़ा तालाब कहते हैं, वहां पर जिला पंचायत भी बाबा साहब को स्मरण करेगा। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए वह जिला पंचायत का सरकारी विभागीय कार्यक्रम है। ऐसे ही पंडाल लगा करके हम सबके स्वागत की व्यवस्था जिला पंचायत करेगा। लेकिन जो महानुभाव वहां आए उन्हें सभी का मैं आज से ही आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप सभी लोग आइएगा। हम एक बार फिर से बाबा साहब को अपने नगर में स्मरण करके उनको पुष्पांजलि देंगे, उनके बारे में उनको स्मरण करके उनकी यादों को और सजाने का, संवारने का काम करेंगे। ये किसी की तानाशाही से चलने वाला देश नहीं है, लेकिन आवश्यकता अभी ये बच्चे के हाथ में दफ्ती थी, उस पर लिखा था कि शिक्षित बने, जागरूक बने, संघर्षशील बने। ये जो वाक्य हैं इनको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इनको अपने जीवन में उतारने से काम होगा। और बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं। हमारे बानपुर के भी अहिरवार समाज के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परिवारों के वातावरण बदल रहे हैं। और निश्चित रूप से यह बाबा साहब उनके संविधान की ही बदौलत है कि हम सब शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और हम सब उन कुरीतियों को, विसंगतियों को छोड़कर अब समाज की मुख्य धारा में चलने का काम कर रहे हैं। आज के पूर्ण अवसर की और 16 तारीख को आप सबको आमंत्रण की मैं यहाँ से बधाई देते हुए, निमंत्रण देते हुए हम